एसबीआई में ऑटो स्विप फैसिलिटी का नियम बदल चुका है दोस्तों। अगर आपको 50,000 वाला नया नियम नहीं मालूम तो ऑटो स्विप ऑन होने के बाद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे, और यही कारण है कि अभी आपको ऑटो स्विप में कम फायदा देखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 2026 का जो लेटेस्ट रूल्स है, जो नियम है, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, और मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूं कि क्या आपका बैंक अकाउंट जो है ऑटो स्विप फैसिलिटी के लिए तैयार है या फिर नहीं। तो सबसे पहले फटाक से मैं आपको यह समझा देता हूं कि एसबीआई में ऑटो स्विप फैसिलिटी काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप एसबीआई में ऑटो स्विप फैसिलिटी को इनेबल करते हो, इसका मतलब ये है कि आप सिंपली बैंक को एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता रहे हो, एक अमाउंट बता रहे हो, और उस अमाउंट के ऊपर जैसे ही आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसा का बैंक क्या करता है कि एफडी क्रिएट कर देता है, और उस एफडी पे आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो जैसे ही आप विड्रॉ करते हो पैसा, ये ऑटोमेटिक एफडी जो है ऑटोमेटिक टूट भी जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी भी आपका बना हुआ रहता है, और जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं होती तब तक आपको एफडी वाला उस एक्स्ट्रा पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। ये मेन बेनिफिट है ऑटो स्विप फैसिलिटी। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि पहले जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट रखा था एसबीआई मिनिमम, वो 35,000 का था। तो जैसे ही 35,000 रुपए से ऊपर जाता था आपके अकाउंट में पैसा, उस एक्स्ट्रा पैसे का एफडी बन जाता था और आपको उस पे एफडी वाला लाभ मिलने लगता था। लेकिन अब क्या है, रूल बदल चुका है। अब इस 35,000 को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यानी कि 50,000 जब तक आपके बैंक में बैलेंस नहीं होगा, ये ऑटो स्वीप का जो इंजन है वो चालू ही नहीं होगा दोस्तों। मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 45,000 रुपया, तो पुराना नियम के अनुसार 10,000 का एफडी बन जाना चाहिए था। लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार जो है एक भी रुपए का एफडी नहीं बनेगा, और यहाँ पे पूरा 45,000 आपका मामूली जो सेविंग इंटरेस्ट होता है 2.70% का एसबीआई में, वही कमा रहा होगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन समझिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 50,000 होते ही जादू होगा और एफडी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेटिंग्स सही नहीं है तो 1 लाख भी हो जाएगा, फिर भी एक फूटी कौड़ी भी यहाँ पे सुई पे नहीं होगा दोस्तों। तो अभी के अभी आपको 3 सेटिंग्स अपने अकाउंट में चेक करने हैं। पहला, क्या आपका सेविंग अकाउंट सेविंग प्लस कैटेगरी में है या फिर नहीं। दूसरा, क्या आपका मोड यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट एक्टिवेटेड है या फिर नहीं। और क्या आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अपडेट हो चुका है या फिर नहीं। अगर आपने ये 3 चेंजेस नहीं किए तो आपका पैसा यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आलसी बनकर पड़ा रहेगा, और आप जो है ब्याज के हजारों रुपए सिर्फ इसलिए गवा दोगे क्योंकि आपने 2 मिनट निकाल कर इन सेटिंग्स को चेक नहीं किया। अब ऑटो स्विप फैसिलिटी को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इनेबल करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में। जो योनो एप्लीकेशन है एसबीआई का, उस पे एकदम मैं लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी आप मुझे कमेंट करके कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।